सदियों पहले की बात है। एक खुशहाल और खूबसूरत सल्तनत हुआ करती थी जिसका नाम था नूराबाद। यहाँ के लोग मेहनती, ईमानदार और खुशमिजाज थे। नूराबाद का बादशाह सुल्तान फखरुद्दीन एक न्यायप्रिय और नेक दिल हाकिम था, मगर एक बात उसके लिए हमेशा मुश्किल रहती। वो अपने महल के अंदरूनी मामलों पर पूरी नज़र नहीं रख पाता था। महल में बहुत सारे नौकर चाकर, खिदमतगार, बावर्ची और पहरेदार थे। उनमें एक नौकरानी थी जिसका नाम ज़हरा था। ज़हरा के चेहरे पर मासूमियत का नकाब था, लेकिन दिमाग में चालाकी और होशियारी की बिजली हमेशा दौड़ती रहती थी। वो बातों में इतनी मीठी थी कि सब उस पर भरोसा कर लेते, मगर वो भरोसा अक्सर अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करती। बादशाह का वज़ीर आज़म कासिम खान बेहद समझदार, दूरदर्शी और ईमानदार व्यक्ति था। कासिम खान महल के हर कोने पर नज़र रखता, मगर ज़हरा जैसी चालाक औरत को पहचानना आसान न था। ज़हरा ने महल में काम करते हुए देखा कि बादशाह को कीमती जवाहरात और नायाब तोहफे दुनिया भर से आते रहते हैं। ये तोहफे अक्सर खजाने में रखे जाते, मगर कभी-कभी बादशाह के निजी कमरे में भी होते। ज़हरा ने सोचा कि अगर वो ये जवाहरात चुपके से अपने कब्जे में ले आए तो वो हमेशा के लिए महल छोड़कर किसी और शहर में आराम से जिंदगी गुजार सकती है। मगर सीधी चोरी करना खतरनाक था, इसलिए ज़हरा ने एक और तरीका सोचा, बादशाह के करीब हो जाना। वो बादशाह की पसंदीदा खाने की चीज़ों के बारे में जानने लगी, उसके कपड़ों की सलीके से सजावट करती और अक्सर बादशाह के सामने रहकर अपनी खिदमतगारी का प्रदर्शन करती। धीरे धीरे बादशाह को भी ज़हरा पर खास भरोसा होने लगा। कासिम खान ने महसूस किया कि ज़हरा बादशाह के करीब आती जा रही है और कई बार महल के उन हिस्सों में भी दिखाई देती है जहां आम नौकरानियां नहीं जातीं। वज़ीर का तजुर्बा कहता था कि कोई ना कोई मकसद है। उसने अपने भरोसेमंद जासूसों को हुक्म दिया कि ज़हरा की हर हरकत पर नज़र रखें। कुछ ही दिनों में जासूसों ने बताया कि ज़हरा अक्सर खजाने के कमरे के पास रुकती है, सफाई के बहाने देर तक वहीं ठहरती है और कभी-कभी छोटे सोने के सिक्के चुपके से अपनी झोली में डाल लेती है। वज़ीर ने सोचा कि अगर वो अभी बादशाह को सब कुछ बता देगा तो शायद बादशाह यकीन न करे, क्योंकि ज़हरा ने उसका दिल जीत लिया था। इसीलिए उसने तय किया कि वो ज़हरा को उसी की चालाकी के जाल में फंसाएगा। वज़ीर ने एक खास योजना बनाई। उसने खजाने में एक नया संदूक रखवाया जो बाहर से आम नजर आता था, लेकिन उसके अंदर एक खुफिया खाना था जिसमें एक बेहद कीमती हीरे का हार रखा गया था। उस संदूक में ऐसा ताला लगाया गया था जो बंद होने के बाद बाहर से खुल ही नहीं सकता था। फिर वज़ीर ने यह खबर महल में फैला दी कि बादशाह को एक नायाब हार मिला है जो खजाने में सबसे कीमती चीज़ है। ज़हरा के कान ये सुनकर खड़े हो गए। वो कई दिन तक मौका तलाशती रही कि कब खजाने में अकेले जाकर हार को अपने कब्जे में ले ले। एक रात जब महल में सब सो रहे थे और बारिश जोरों पर थी, ज़हरा ने चुपके से खजाने का दरवाज़ा खोला। वो धीरे धीरे चलते हुए संदूक के पास पहुंची। उसे लगा कि आज उसकी जिंदगी बदल जाएगी। उसने संदूक का ढक्कन उठाया, हार देखा और खुशी से चमक उठी। जैसे ही उसने हार निकाला, संदूक का खुफिया ताला सक्रिय हो गया और ढक्कन अंदर से बंद हो गया। उसी पल कासिम खान अपने पहरेदारों के साथ खजाने के कमरे में दाखिल हुआ। ज़हरा का चेहरा पीला पड़ चुका था। वज़ीर ने कहा, ज़हरा, मैं जानता था कि तुम किसी न किसी दिन अपनी असलियत दिखाओगी। ज़हरा ने मिन्नतें की, मगर वज़ीर ने बादशाह को सब कुछ दिखा दिया, संदूक, हार और ज़हरा के हाथों के निशान। बादशाह हैरान था कि जिस पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही उसके खिलाफ साजिश कर रही थी। ज़हरा को महल से निकाल दिया गया और सल्तनत से जलावतन कर दिया गया। कासिम खान ने खजाने की हिफाजत के लिए और सख्त कानून लागू कर दिए। उस दिन के बाद बादशाह ने यह सबक सीखा कि भरोसा करना अच्छी बात है, लेकिन अंध भरोसा तबाही ला सकता है। और कासिम खान की अक्लमंदी की बदौलत नूराबाद की इज्जत और खजाना दोनों महफूज रहे।